सऊदी अरब की जेल में एक आदमी पिछले 20 साल से घर लौटने का इंतजार कर रहा है और केरल में उसकी बूढ़ी माँ फातिमा हर दिन इसी उम्मीद में जी रही है कि किसी रोज दरवाजा खुलेगा और सामने उनका बेटा अब्दुल रहीम खड़ा होगा। अब्दुल रहीम के छोटे भाई नसीर कहते हैं कि अम्मी सालों से इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हें यकीन तभी होगा जब रहीम सच में सामने होंगे। यह कहानी एक परिवार के महज 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई की नहीं है। ये लड़ाई एक माँ के टूटते बिखरते इंतजार की है और उस लंबे ब्लड मनी की है जिसके लिए दुनिया भर के लोगों ने 34 करोड़ रुपये जुटा दिए। ब्लड मनी क्या है, क्या होता है, आगे बताएंगे। पहले मामला क्या है इसको जान लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है नवंबर 2006 से। केरल के कोझिकोड में ऑटो रिक्शा चलाने वाला अब्दुल रहीम ने सोचा कि विदेश जाकर कमाई की जाए, घर की हालत बेहतर हो जाएगी। उसी उम्मीद में अब्दुल रहीम सऊदी अरब चले गए। वहां उन्हें ड्राइवर की नौकरी मिली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनका फैसला उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। रहीम को नौकरी शुरू किए बमुश्किल 28 दिन हुए थे। उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई। उन्हें अपने मालिक का 27 साल के बेटे की देखभाल भी करनी थी। लड़का लकवा की बीमारी से पीड़ित था, सांस लेने के लिए एक मशीन पर निर्भर था। फिर एक दिन ऐसा आया, उसने सब कुछ बदल दिया। रहीम उस लड़के को लेकर रियाद के एक हाइपर मार्केट ले जा रहा था। लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा था। इसी दौरान उसकी सांस लेने वाली मशीन अलग हो गई, लड़के की मौत हो गई। लेकिन रहीम का कहना था कि यह गलती से हुआ और रहीम पर हत्या का आरोप लगा दिया गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार वालों को तुरंत कुछ भी पता नहीं चला। छोटे भाई नसीर ने BBC हिंदी को बताया कि गिरफ्तारी के 6 महीने बाद पिता को पता चला। वो बहुत परेशान हो गए, गहरे सोच में डूब गए, लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया। कुछ महीने बाद वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। उधर सऊदी अरब में मुकदमा चलता रहा। अलग अलग अदालतों में अपीलें दायर हुई। सऊदी के किंग से मौत की सजा माफ करने की गुहार लगाई गई, लेकिन हर वक्त एक ही डर बना रहा, कहीं रहीम को फांसी न दे दी जाए। फिर 2011 में सऊदी अदालत ने रहीम को मौत की सजा सुना दी। यहीं से शुरू हुई एक लंबी लड़ाई। इसके बाद अब्दुल रहीम लीगल असिस्टेंट कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के सदस्य अशरफ वेगाट ने BBC हिंदी को बताया कि 2011 से ही लड़के के परिवार से बात करनी शुरू कर दी थी और जून 2024 में ही मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस पूरी लड़ाई में रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास के तत्कालीन वेलफेयर ऑफिसर यूसुफ कन्नुमल भी जुड़े थे। कमेटी और भारतीय दूतावास लगातार 2 मोर्चों पर काम कर रहे थे। एक तरफ अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ लड़के के परिवार से माफी और समझौते पर बातचीत चल रही थी। यूसुफ बताते हैं कि अक्टूबर 2019 में एक वकील के जरिए एक गंभीर बात शुरू हुई। कई साल बातचीत चलती रही। फिर अक्टूबर 2023 में जाकर दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। लड़के के परिवार ने ब्लड मनी मंजूर करने पर सहमति जताई। रकम तय हुई 15 मिलियन सऊदी रियाल। उस वक्त भारतीय करेंसी में इसकी कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए थी। सऊदी अरब में ब्लड मनी में, जिसे अरब में दियाबी कहा जाता है, वो पैसा होता है जो किसी की मौत या गंभीर नुकसान के मामले में किसी अपराधी की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया जाता है मुआवजे के तौर पर। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी रकम यानी 34 करोड़ रुपए आएंगे कहां से। रहीम का परिवार इतनी बड़ी रकम जुटाने की हालत में नहीं था। रपट के मुताबिक जब अब्दुल रहीम लीगल असिस्टेंस कमेटी को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया, इसके बाद मार्च 2024 को एक क्राउड फंडिंग ऐप लॉन्च किया। शुरुआत में यह काम आसान नहीं था। नसीर बताते हैं कि पहले कुछ हफ्तों में सिर्फ 2 से 3 करोड़ रुपए ही आए थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। स्थानीय टीवी चैनलों ने इस खबर को दिखाना शुरू कर दिया। YouTube पर वीडियो बनाए जाने लगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी अपील करनी शुरू की
और देखते ही देखते यह कहानी केरल से निकलकर दुनिया भर में फैल गई। यहाँ तक कि मंदिरों और चर्चों में लोगों से अपील की गई। लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर पैसे भेजने लगे। रपट के मुताबिक केरल के एक बड़े बिजनेसमैन बॉबी ने 1 करोड़ रुपए दान दिया। उन्होंने पैसे जुटाने के लिए तिरुवनंतपुरम में एक बस चलाई। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी मदद की। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी दान किया। फिर वो दिन आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ब्लड मनी की रकम 34 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गई। अब्दुल रहीम लीगल असिस्टेंस कमेटी के सदस्य अशरफ वेगाट ने BBC हिंदी को बताया कि वो रमजान का 27वां दिन था। शायद इसी वजह से लोगों ने दान दिल खोलकर किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसके बाद हुई। टारगेट पूरा होने के बाद भी लोग पैसा भेजते रहे। इतने पैसे आए कि रकम बढ़कर 47 करोड़ तक पहुंच गई, यानी जरूरत से 13 करोड़ रुपया ज्यादा। लेकिन अब इन पैसों का क्या होगा? अशरफ के मुताबिक बैंक खाते में अभी भी 13 करोड़ रुपया जमा है। जब रहीम वापस आएंगे तब कमेटी तय करेगी कि इस रकम का क्या किया जाए। इसके बाद ब्लड मनी की रकम भारत के विदेश मंत्रालय को सौंप दी गई। विदेश मंत्रालय ने रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास को भेजा। फिर वहां से चेक रियाद के गवर्नर ऑफिस को दिया गया। गवर्नर ऑफिस ने रकम अदालत में जमा कर दी। इसके बाद फिर 2 जून 2025 को बड़ा फैसला आया। अदालत ने अब्दुल रहीम की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस फैसले से पिछले एक और अहम किरदार था, वो वकील जिसने दोनों परिवारों के बीच बातचीत कराई थी। यूसुफ कन्नुमल के मुताबिक उस वकील की मदद के बिना यह सब कुछ मुमकिन नहीं था। वो लड़के के परिवार का रिश्तेदार भी था। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। रहीम की उम्र कैद की सजा 20 मई 2026 को पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक जेल से बाहर नहीं आए। इसी वजह से परिवार की बेचैनी बढ़ी हुई है। माँ फातिमा अभी भी हर दिन यही उम्मीद लगाई बैठी है कि एक दिन उसका बेटा दरवाजा खोलकर घर लौट आएगा। भाई नासिर अभी भी यही कहते हैं कि अम्मी को यकीन तभी होगा जब रहीम सच में उनके सामने होंगे। इस पूरी कहानी में एक और बात बेहद अहम है। BCC के मुताबिक रियाद से मौजूद भारतीय दूतावास के रिटायर अधिकारी यूसुफ कन्नुमल अब तक सऊदी अरब में 9 भारतीयों को मौत की सजा से बचाने में मदद कर चुके हैं। इन 9 लोगों में से पंजाब, बिहार और यूपी के एक लोग शामिल हैं। बाकी 6 लोग केरल के हैं। लेकिन अब्दुल रहीम का यह मामला सबसे अलग था, क्योंकि यहाँ सिर्फ अदालत में केस नहीं लड़ा गया, पूरा समाज एक आदमी को बचाने के लिए खड़ा हो गया। लोगों ने पैसे दिए, मंदिरों में अपील की, चर्चों में मदद मांगी, मस्जिदों में दुआ हुई, सोशल मीडिया ने आवाज उठाई और एक माँ ने 20 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी। अब यह कहा जा रहा है कि अब्दुल रहीम घर लौटने के करीब है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम सनवर ताहिर है और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनवर। दुनिया और देश की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।